सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम फिर से बिग बॉस का रिव्यू करेंगे। तो हो चुका है वीकेंड का वार और आई थी एकता कपूर जी और आए थे रोहित शेट्टी जी। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। जो एकता कपूर जी है उन्होंने कुछ कुछ लोगों को पॉइंट आउट किया, कुछ कुछ लोगों के बारे में बोला और कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने रजत दलाल जी को बोला। ठीक है, पहले नहीं बोला, बाद में बोला, लेकिन बोला, रजत दलाल जी को बोला। अब रजत दलाल जी के बारे में उन्होंने ये बोला कि आप गालियां बहुत देते हैं। अगर आपने मेरे बाप के बारे में बोला होता तो मैं घर में आती, आपको बताती, ये वो फलान ढिमकाना। तो उसमें उन्होंने ठीक बोला। पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ठीक बोला, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल पे वो गाली दे देते हैं। ठीक है, ऐसे वो बहुत स्ट्रांग है और मैं कुछ गलत भी नहीं बोलता, क्योंकि इंसान को आप मार सकते नहीं, पीट सकते नहीं, तो गाली निकलेगी फिर तो। और जिस तरीके से मतलब उन्होंने उनको बोला कि आप गाली बहुत देते हो, ये देते हो, मैं अगर आप मेरे बाप के बारे में बोला होता तो मैं अंदर आती थी, ये वो फलाना ढिमकाना। तो रजत लाल जी बहुत ज्यादा हिले नहीं। कुछ लोग होते हैं, अगर उनके बारे में कुछ ज्यादा नेगेटिव बोला जाए तो लोग हिल जाते हैं, लेकिन दलाल जी हिले नहीं। एकता कपूर जी के सामने भी वो हिले नहीं। उन्होंने बोल दिया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा रहूंगा। तो ये एक बहुत यूनिकनेस है जो हमें बहुत कई कम कंटेंटर्स में देखने को मिलती है, क्योंकि अगर किसी को बोला जाता है तो वो इंसान बैकफुट पे आ जाता है। लेकिन रजत दलाल जी बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं है। उन्होंने बोला निकली तो निकली गाली, गुस्सा आया मैंने बोल दिया, बात खत्म हो गई। इवन जब रोहित शेट्टी जी आए उन्होंने भी बोला, तभी उन्होंने बोला कि यार क्या गाली दी तो दी, अब गाली बनाई है तो दी है, बात खत्म। तो ये उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे देखने को मिली कि वो डरते नहीं है। मतलब जो है तो है तो है, बोला तो बोला, किया तो किया। ये एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है जो देखने को मिलती है। उसके बाद उन्होंने चाहत को बोला कि ये वुमेन कार्ड खेलना बंद करे। लेकिन मुझे लगता है कि वुमेन कार्ड चाहत तो ठीक है खेल लेती है, लेकिन ज्यादा जो है एलिस और ईशा खेलती है। ये जो वुमेन कार्ड है एलिस और ईशा ज्यादा खेलती है, और एकता जी ने उनको बिल्कुल भी पॉइंट आउट नहीं किया। क्यों पता नहीं। सबसे ज्यादा गंदा जो बैश किया उन्होंने वो किया सारा को। ठीक है, सारा इंस्टिगेट हो गया, बहुत कुछ खराब, बहुत कुछ गंदा, बहुत कुछ बिलो द बेल्ट बोल गई। लेकिन एक पॉइंट है जो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, कि सारा जब आई थी तो वह ऐसी नहीं थी। तो किसी ने उनको इतना गंदा इंस्टिगेट किया होगा, कितना गंदा उनको टॉर्चर किया होगा, इतना गंदा उनको पोक किया होगा, बुली किया होगा, कि वो इस लेवल पे आ गई कि वो भूल गई कि वो नेशनल टेलीविजन पे है। और वो इतना खराब 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 बोलने लग गई, जस्ट क्योंकि वो सामने वाले को भी पोक बैक करना चाहती थी। लेकिन एकता कपूर जी ने इस बारे में बिल्कुल बात नहीं की कि उनको भी तो उस लेवल पे लाया गया था कि वो तब जाके फटी। वो बहुत टाइम से शांत रही थी, स्लो पॉइजन की तरह। अविनाश, एलिश, ईशा और विवियन उनको पोक करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। और बहुत टाइम बाद वो इतना भर गया, यहां तक आ गया, तब जाके वो फटी और उनके अंदर का ईविल जो सहारा था वो बाहर आया। तो इस बारे में आपने क्यों बात नहीं की? ठीक है, उन्होंने बोला जो गलत बोला, ठीक है, उनके अपोलोजाइज होना चाहिए, लेकिन जो उनको इंस्टिगेट किया गया उसके बारे में क्यों नहीं बोला? भाई मैं किसी को बुरा बोला तभी बोलूंगा जब मुझे इंस्टिगेट करेंगे। तो जो अविनाश ने और उनके ग्रुप ने सारा को जो इंस्टिगेट किया था, बार बार उनको पोक कर करके, उसके बारे में एकता कपूर जी ने कोई बात नहीं की। ठीक है, विवेन डिसेना जी को जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला। भाई आपने काम किया है तो क्या भाई, ये तो मैं भी बोलता ठीक है, किया है तो भाई क्या, और आप क्या समझते हो? किया तो किया भाई, अब ठीक है, आप अच्छे एक्टर हो, बढ़िया है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लोग आपसे दबे, लोग आप स्लो आके पूजा करें, लोग आपके आपकी आरती उतारे। ठीक है, ये थोड़ी ना होता है। ठीक है, आप लोगों से अच्छे बात, आपसे बड़े बड़े एक्टर्स भी है जो आपसे बहुत ज्यादा हम्बल है, और आपको लग रहा है कि आपके स्टैंडर्ड के लोग नहीं है तो काम करते, ऐसा बिग बॉस लगवा लेंगे जिसमें कंटेस्टेंट होंगे लियोनार्डो डिकाप्रियो, ब्रैड पिट, हेनरी कैनविल, ठीक है, हॉलीवुड के एक्टर्स होंगे, उनके साथ तो क्या कहते हैं आपका बिग बॉस लगवा लेंगे। फिर आप छोटे पड़ जाओगे उनके सामने, फिर क्या कर लोगे आप? ये तो आप आपके में सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसी बात कर रहे हैं कि आपने 8 साल काम किया है, 10 साल काम किया है। तो फिर ठीक है, एक ऐसा बिग बॉस सेटअप लगवा लेंगे जहाँ पर बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, वो उनके सामने चले जाइए, फिर आप आपकी कोई औकात नहीं रहेगी। ठीक है, तो जहां जिस मंच है उसकी उसकी रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट करिए, और क्या कहते हैं कि मतलब वहां पर ठीक से रहिए, बात ही खत्म हो गया।
ठीक है ना? ठीक से रहिए ना, मतलब कोई वो थोड़ी ना है कि मतलब आप किसी को नीचा बोल रहे हो, किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो। और चाहत को उन्होंने काफ़ी परेशान किया और वो किसी भी टोन से बात नहीं करते। और विवियन और जो रजत दलाल की फाइट देखने में बड़ा मज़ा आता है। और रजत दलाल उनको रिस्पेक्ट ही नहीं देते। तू कौन है? तू क्या है? वो नहीं फ़र्क पड़ता। भाई तू कुछ भी रहने दे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तुझे मैं चाँटे बजवा दूँगा। वो मतलब उनकी जो काम-वाम का जो घमंड है वो एक सेकंड में तोड़ के फेंक देते हैं। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है रजत दलाल जी के बारे में। उसके बाद करण को थोड़ा-सा उन्होंने पॉइंट आउट किया कि करण बैक फुट पे रहते हैं, स्टैंड नहीं लेते वगैरह-वगैरह। हाँ, वो थोड़ा-सा कोने में तो रहते हैं, मतलब वो एकदम से फ्रंट फुट पे नहीं आते, पीछे-पीछे वो बातें करते हैं। इस बारे में उन्होंने बात की। और उन्होंने क्या बात की, उसके नेक्स्ट दिन आए थे रोहित शेट्टी जी और उनका जो एपिसोड था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एकता जी की कुछ-कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगी। सबसे पहली बात है जो वुमेन एम्पावरमेंट को इस चीज़ से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सारा जी ने जो बोला वो भी एक वुमेन है, जिसको बोला वो भी एक वुमेन है, ठीक है? और जिस तरह की वुमेन एम्पावरमेंट एकता कपूर जी अपनी एलटी बालाजी की फ़िल्म्स में दिखाती हैं, उस वुमेन एम्पावरमेंट की बात ना ही की जाए तो बेटर है। तो आप प्लीज़ वुमेन एम्पावरमेंट की बात ना करें प्लीज़, ठीक है? वो सारा ने जो बोला उनका पर्सनल था। वो उनका अंदर का गुरूर था, अंदर का वो जो इंस्टिगेट किया गया वो उनका वो लावा था। तो उसको वुमेन एम्पावरमेंट से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बेफ़ालतू का मुद्दा बनाने की ज़रूरत थी नहीं। रोहित शेट्टी जी ने जिस तरीके से वो एपिसोड किया, बहुत ही बेहतरीन किया, बहुत ही अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने करण को पॉइंट आउट किया कि आप बैक फुट पे आइए, कोने-कोने का ये जो लड़कियों की तरह चुगली-वुगली करना छोड़ दीजिए, स्टैंड लीजिए, अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है? और सबसे अच्छा जो उन्होंने पॉइंट आउट किया, वो किया एलिस को। एलिस ने साफ बोला कि मैं आई विल प्ले लाइक ए वुमन, कि रजत दलाल मुझे मारेंगे और मैं एज ए वुमन वाला मुद्दा बनाऊंगी। और उस चीज को रजत जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट आउट किया, जो एकता कपूर जी ने पॉइंट आउट नहीं किया था। तो वुमेन कार्ड सिर्फ चाहत नहीं खेलती, एलिस भी खेलती है, ये उन्होंने बताया। और सारा जी को उनको रोकना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, आपकी कितनी भी लड़ाई है, मैं मानता हूँ, कितना भी इंस्टिगेट है, लेकिन जिस लेवल पे सारा जी चली गई ना, वो गलत है। वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। हाँ, करण ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली कि वो सामने वाला इंस्टिगेट करता है, लेकिन इंस्टिगेट होगा कैसे, उसको तो इतना खराब बोलेंगे तभी जाके वो इंस्टिगेट होगा। तो एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर वाली बात हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट सारा चली गई थी, जो उनको सूट नहीं करता, उनकी इमेज के लिए सूट नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद रोहित शेट्टी जी ने ये भी बात की कि आप मेरे साथ काम कर चुके हैं तो आपको ये सब शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है कि सारा जी उसके बाद समझ चुकी हैं कि उनको कितने लेवल पे जाना है, कितने लेवल पे नहीं जाना है, ठीक है। और आफरीन जी अब लॉग आउट हो चुके हैं, अरफीन जी, ठीक है। तो अब ये देखने को बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सारा का असली गेम क्या है, क्योंकि वो अब आज़ाद हो चुकी है। तो उनका जो असली गेम है वो अब देखने को मिलेगा कि विदाउट अरफीन सारा जी कितना सर्वाइव करती हैं, उनकी असली पर्सनैलिटी क्या है, वगैरह-वगैरह। So let's hope for the best and let's hope for the next video, next episode of Big Boss. We will keep reviewing. Okay, bye bye.